नमस्कार। जनपद लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर रोड पे मोहल्ला श्याम नगर में यहाँ के एक निवासी हैं, उन्होंने एक मंदिर उनकी दुकान के पीछे है जो करीब 66-65 साल पुराना है, उसको अपनी जमीन मौखिक रूप से दान कर दी थी। और दान करने के बाद यहाँ पर उन्होंने अपनी दुकान बनाई। दुकान के पीछे का हिस्सा जो है वो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा दिखा दें कि वो पूरा का पूरा एक टुकड़ा जमीन का यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन समस्या वहाँ से शुरू हुई जब उन्होंने जो यहाँ पे एक मंजू त्यागी हैं, उनका आरोप है कि उन्होंने उनके छज्जे के नीचे से अपना पिलर बनाना शुरू किया। एक तरफ जहाँ योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा कर रही है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के वादे कर रही है, वहीं पर अगर उनके सरकार के विधायक इस तरह से कब्जा करेंगे, उनका कहना है कि वो मंदिर के लिए निर्माण कार्य कर रही हैं। और जो दुकान के मालिक हैं उनका कहना है कि आपको जो जमीन हमने दान की है, आप उस जमीन पे निर्माण कार्य कराइए। मेरा जो छज्जा निकला हुआ है, क्योंकि वो जमीन भी मेरी है, ये छज्जा निकला हुआ है और उस जमीन को आप छोड़ के कहीं भी कितना भी कंस्ट्रक्शन निर्माण करवा सकते हैं। लेकिन उस बात को लेकर काफी कहासुनी हुई। यहाँ पर मेरे साथ दुकान मालिक मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। जी सर, क्या मामला है पूरा जरा बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वर्मा है, मेरी सीतापुर रोड पर है मेरी दुकान में। ये मोहल्ला रामनगर लगता है। मैंने अपनी पत्नी के नाम बैनामा करवाया था 19/39, जिसमें हमने 19/20 में निर्माण किया है। बाकी मंदिर के लिए मौखिक रूप से दान दे दिया है और ये काफ़ी दिनों से ऐसे पड़ा था, इस पर कोई निर्माण नहीं। अब इन्होंने यहाँ मलबा गान दिया, निर्माण कराना चाहती हैं। मैंने कहा कि क्या ये मंदिर का ही निर्माण कराना चाह रही हैं? मंदिर को बड़ा मंदिर का ही निर्माण कराना चाह रही हैं, लेकिन इनकी जिद है कि तुम्हारा छज्जा हम तोड़वा के रहेंगे और छज्जे के नीचे से अपना ये हम पिलर लगा करके बाउंड्री करेंगे। हमारा कहना है कि जो जहाँ पर कुआं है, कुआं की पश्चिम आप निर्माण करा लीजिए, पूरब का अंश छोड़ दीजिए ताकि हमारी बिल्डिंग ना टूटने पाए। क्या सदर विधायक भी यहाँ पे आए थे? सदर विधायक के यहाँ मैं सुबह गया था, उन्होंने निर्माण कार्य रुकवा दिया, कहा कि कल तक हम इसका फैसला कर देंगे, तब आप जो इसका निर्माण लगाएंगे। सदर विधायक के पास ये गए थे अपनी अर्जी लेकर, सदर विधायक ने काम को रोकने की बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे काम नहीं रोका गया है और इसको निर्माण कार्य को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की गई है। शुरू करने का प्रयास किया राष्ट्रमंत्री पिलर बनाए। मेरा नाम पूनम वर्मा है, मैं किसान मजदूर यूनियन जटेरी की जिला प्रवक्ता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे किसानों को न्याय मिले, किसी भी तरह का न्याय, चाहे इसकी जमीन कहीं कब्जा की जा रही है, चाहे इसका मकान कहीं कब्जा किया जा रहा है, और चाहे कहीं भी किसी भी तरह का हो, किसान जो हमारा है प्रताड़ित हो रहा है। सीधे किसान से ही ये समस्या उठ गई है, सब आम आदमी परेशान हो रहा है। मामला इलाकी चौकी में श्याम नगर में ये है, पिताजी हमारे, इनकी एक दुकान है, उनके पीछे खाली इन्होंने अपने हिसाब से 360 स्क्वायर फीट छोड़ दिया था। उसमें श्रीनगर माननीय मंजू त्यागी जी जो है विधायक जी है, जबरन कब्जा कर रही है वहाँ पे। क्या हुआ है इनका कहना है कि जो मेरा छज्जा है वो छज्जा तोड़ के वो दीवार उठा लीजिए, पर उनका कहना है कि नहीं, आपका छज्जा तोड़ के ही हम दीवार मतलब मंदिर की दीवार उठाई जाएगी। जैसे कि छज्जा आपका जो रास्ते में हुआ या नहीं, रास्ते में नहीं है, पीछे हमारी प्लाट से पीछे वो जगह छोड़ दी गई है। जगह छोड़ने के बाद इन्होंने कुछ जगह 360 स्क्वायर फीट छोड़ी है, अपनी जगह से छोड़ी। फिर भी उनका कहना है कि हम आपकी दीवार है उसका छज्जा तोड़ के वो दीवार उठाएंगे। तो आपका निर्माण पहले से है वहाँ पे या नहीं? पहले से 15 साल पहले से निर्माण है वहाँ पे। और इसमें ये देखिए, इसमें कल झूठा मुकदमा हम लोगों के खिलाफ, झूठा मुकदमा हर जगह में लिखवा दिया गया। ये सिर्फ उन्होंने अपनी पद का इस्तेमाल किया है, सिर्फ विधायक जी है उसकी पद का गलत इस्तेमाल किया गया है। ऐसे होता है काम? ऐसे विधायिका जी काम करेंगी? वो भी कहाँ की विधायिका? श्रीनगर की विधायिका, लखीमपुर की भी नहीं। ऐसे कानून काम करेगा? बताइए आप लोग। आपका आरोप सीधे श्रीनगर विधायिका? हाँ, सीधे श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी पे है हमारा। क्या वो पुरानी रंजिश नहीं? जो ना पुरानी रंजिश हमारी कोई नहीं है, उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है। बस उनको कब्जा करने का बस वो है, बस कब्जा करना कैसे, उनके मतलब हम लोगों ने उठाने नहीं दिया, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, वो कुछ भी करके
यहाँ तक में हम लोगों के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। ये आगे चल के जो भी इन लोगों के साथ हादसा होता है उसकी जिम्मेदार सीधे मंजू त्यागी होंगे। ये प्रॉपर्टी का विवाद हो रहा है, क्या उसका बैनामा वगैरह आपके पास है? उसका बैनामा है, ये सीएम द्वारा नक्शा पास किया गया है, इसके बावजूद भी उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये देखिए बैनामा है, इसका नक्शा है, नक्शा नहीं। ये बैनामा किस साल में हुआ है? ये बैनामा 2005 में हुआ है। 2005 हाँ। ये नक्शा पास हुआ है एटीएम। ये इन लोगों को झूठा साबित किया जा रहा था, क्या एटीएम साहब गलत थे? या तो एटीएम साहब गलत रहे होंगे या तो मंजू त्यागी गलत, एक तो कोई ना कोई गलत है इसमें। ये जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, हाँ। वो किसकी जमीन पे करवाया जा रहा है? वो हमारी जमीन पे करवाया जा रहा है, हम लोगों ने दान में दी थी। दान में आपके पास है? हाँ है, रजिस्ट्री है, नक्शा पास है, सब कुछ हम लोगों ने दान में दी। उसके बावजूद भी वो हमसे और जमीन मांग रहे हैं। दान में जमीन दिया आपने किसको दी? हम उसके पहले मंदिर में दिया था, शिव मंदिर। मंदिर के नाम पे दिया। क्या उसका कोई आप लोगों ने रजिस्ट्री बैनामा? ना कुछ नहीं कराया। ये मेरी मर्जी हो तो हम रख सकते हैं, नहीं मर्जी हो तो नहीं रख सकते। वो तो हमने इच्छा अनुसार दे दी। आपने अपनी जमीन दान में दी, उसके बाद जो है आपको ही परेशान किया जा रहा है? हाँ, हमें ही परेशान किया जा रहा है। उसके बाद भी कल ये देखिए, सूरज सुगम चंद वर्मा के नाम से हरजन एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। आम आदमी फिरता रहता है, जिसके साथ खुद सही में प्रताड़ित होता है, उसका तो कभी हरजन एक्ट में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। इतनी जल्दी मुकदमा दर्ज हो गया। किस आधार पर हरजन एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया? ये मारपीट में और जात सूचकालियों में। क्या कुछ ऐसा हुआ है? ना, मेरे पास सारी वीडियो है, सारी फोटोज है, जरूरत पड़ेगी तो उनको भी हम सामने लाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये जो हरजन एक्ट का मुकदमा है, ये दोनों ने दर्ज कराया, तो या तो इसको वापस लिया जाए, या जो हम भी आज गए थे कोतवाल के साहब के सामने, हमारा मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। क्या कहा गया? बस उन्होंने कहा देखते हैं, शाम तक समझ में आ जाएगा। उन्होंने सीधे ये कहा मुझे, आप लोगों को 2 घंटे में पता चल जाएगा क्या होगा। अब क्या चाहते हैं, मंदिर वहाँ पर रहे या? बिल्कुल है, मंदिर है भाई, क्यों नहीं रहेगा, पर मेरा तो नुकसान ना हो। मंदिर ये चीज मेरा सच्चा ना तोड़ा जाए, मंदिर क्यों नहीं होगा? मंदिर तो सब, मंदिर हमने दान में दे दी, पीछे दरवाजा नहीं रखा गया, मंदिर तो दान में दिया गया। आपके कहने का मतलब है कि छज्जा छोड़? हाँ, मेरा छज्जा 2 फुट, मेरा 2 फुट छज्जा छोड़ के निर्माण कर लिया जाएगा। यदि ये हम लोगों के साथ गलत होता है, हमारे संगठन के साथ गलत होता है, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है आप इसकी शिकायत जो प्रदेश के मुखिया हैं, साहब जो भी, उनसे भी करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। यहाँ नहीं लखीमपुर में सुनी गई तो वहाँ तक भी जाएंगे। उसमें आपका संगठन जो ऑफिस में बैठते हैं, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई? ये हमारे सदस्य, हमारे संगठन के सदस्य भाई। यदि हम अपने संगठन के आदमियों का साथ नहीं देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हाँ, संगठन में अपनी समस्या लेके आए थे। तो पीड़ित पक्ष आपके पास आया है, संगठन उनकी क्या सहायता कर रहा है, किस तरह से? संगठन में कानून द्वारा भी संगठन में सहायता कर रहा है। यदि इनकी नहीं सुनी गई तो संगठन आगे भी कार्रवाई करने के लिए, यहाँ तक हम लोग लखनऊ तक जाने के लिए तैयार। इलाहाबाद की चौकी में, श्याम नगर में, ये है पिताजी हमारे, इनकी एक दुकान है। उनके पीछे खाली इन्होंने अपने हिसाब से 360 स्क्वायर फीट छोड़ दिया था। उसमें श्रीनगर माननीय मंजू त्यागी जी जो है, विधायक जी है, जबरन कब्जा कर रही है वहाँ पे। क्या हुआ है? इनका कहना है कि जो मेरा छज्जा है, वो छज्जा तोड़ के वो दीवार उठा लीजिए, पर उनका कहना है कि नहीं, आपका छज्जा तोड़ के ही हम दीवार, मतलब मंदिर की दीवार उठाई जाएगी। जैसे कि छज्जा आपका जो रास्ते में हुआ या? नहीं, रास्ते में नहीं है, पीछे हमारी प्लाट से पीछे वो जगह छोड़ दी गई है। जगह छोड़ने के बाद इन्होंने कुछ जगह 360 स्क्वायर फीट छोड़ी है, अपनी जगह से छोड़ी। फिर भी उनका कहना है कि हम आपकी दीवार है, उसका छज्जा तोड़ के वो दीवार उठाएंगे। तो आपका निर्माण पहले से है वहाँ पे या? नहीं, पहले से 15 साल पहले से निर्माण है वहाँ पे। और इसमें ये देखिए, इसमें कल झूठा मुकदमा हम लोगों के खिलाफ, झूठा मुकदमा हरजन एक्ट में लिखवा दिया गया। ये सिर्फ उन्होंने अपनी पद का इस्तेमाल किया है, सिर्फ विधायक जी है, उसकी पद का गलत इस्तेमाल किया गया है। ऐसे होता है काम? ऐसे विधायिका जी काम करेंगी?
वो भी कहाँ की विधायिका, श्रीनगर की विधायिका, लखीमपुर की भी नहीं। ऐसे कानून काम करेगा बताइए आप लोग? आपका आरोप सीधे सीधे श्रीनगर विधायिका के ऊपर। हाँ, सीधे श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी पे है हमारा। क्या वो पुरानी रंजिश नहीं जो ना ना, पुरानी रंजिश हमारी कोई नहीं है उनसे, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। बस उनको कब्जा करने का बस वो है, बस कब्जा करना कैसे उनके मतलब हम लोगों ने उठाने नहीं दिया, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। वो कुछ भी करके यहाँ तक में हम लोगों के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। ये आगे चल के जो भी इन लोगों के साथ हादसा होता है उसकी जिम्मेदार सीधे मंजू त्यागी होंगे। जिस प्रॉपर्टी का विवाद हो रहा है, क्या उसका बैनामा वगैरह आपके पास है? उसका बैनामा है, ये सीएम द्वारा नक्शा पास किया गया है, इसके बावजूद भी इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये देखिए बैनामा है, इसका नक्शा है, नक्शा नहीं, ये बैनामा किस साल में हुआ है? ये बैनामा 2005 में हुआ है। हाँ। ये नक्शा पास हुआ है, ये सीएम, ये इन लोगों को झूठा साबित किया जा रहा था। क्या सीएम साहब गलत थे? या तो ये सीएम साहब गलत रहे होंगे या तो मंजू त्यागी गलत, एक तो कोई ना कोई गलत है इसमें। ये जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, हाँ, वो किसकी जमीन पे करवाया जा रहा है? वो हमारी जमीन पे करवाया जा रहा है। जमीन हम लोगों ने दान में दी थी। मतलब हाँ, दान में आपके पास है? हाँ है, रजिस्ट्री है, नक्शा पास है, सब कुछ हम लोगों ने दान में दी। उसके बावजूद भी वो हमसे और जमीन मांग रहे हैं। दान में जमीन दिया आपने किसको दिया? हम उसके पहले मंदिर में दिया था, शिव मंदिर। हाँ, मंदिर के नाम पे दिया था। क्या उसका कोई आप लोगों ने रजिस्ट्री बैनामा? ना ना, कुछ नहीं कराया। ये मेरी मर्जी हो तो हम रख सकते हैं, नहीं मर्जी हो तो नहीं रख सकते। वो तो हमने इच्छा अनुसार दे दी। आपने अपनी जमीन दान में दी, उसके बाद जो है आपको ही परेशान किया जा रहा है? हाँ, हमें ही परेशान किया जा रहा है। उसके बाद भी कल ये देखिए, सूरज सुगम चंद वर्मा के नाम से हर जगह में मुकदमा दर्ज करा दिया। आम आदमी फिरता रहता है, जिसके साथ कुछ सही में प्रताड़ित होता है, उसका तो कभी हर जगह में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। इतनी जल्दी मुकदमा दर्ज हो गया। किस आधार पर हर जगह में मुकदमा पंजीकृत किया गया? ये मारपीट में और जात सूचक गाली हो गई। क्या कुछ ऐसा हुआ है? ना, मेरे पास सारी वीडियो है, सारी फोटोज है। जरूरत पड़ेगी तो उनको भी हम सामने लाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये जो हरसन एक्ट का मुकदमा है, ये दोनों ने दर्ज कराया है, तो या तो इसको वापस लिया जाए, या जो हम भी आज गए थे कोतवाल साहब के सामने, हमारा मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। क्या कहा गया? बस उन्होंने कहा देखते हैं, शाम तक समझ में आ जाएगा। उन्होंने सीधे ये कहा मुझे, आप लोगों को 2 घंटे में पता चल जाएगा क्या होगा। अब क्या चाहते हैं, मंदिर वहाँ पर रहे या बिल्कुल है, मंदिर है भाई, क्यों नहीं रहेगा? पर मेरा तो नुकसान ना हो। मंदिर ये चीज, मेरा सज्जा ना तोड़ा जाए, मंदिर क्यों नहीं होगा? मंदिर तो सब, मंदिर हमने दान में दे दी, पीछे दरवाजा नहीं रखा गया, मंदिर तो दान में दिया गया। आपके कहने का मतलब है कि सज्जा छोड़, हाँ, मेरा सज्जा 2 फुट, मेरा 2 फुट सज्जा छोड़ के निर्माण कर लिया जाएगा। यदि ये मेरे हम लोगों के साथ गलत होता है, हमारे संगठन के साथ गलत होता है, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है आप इसकी शिकायत जो प्रदेश के मुखिया हैं, सीएम साहब, जो भी उनसे भी करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। यहाँ नहीं लखीमपुर में सुनी गई तो वहाँ तक भी जाएंगे। इसमें आपका संगठन के ऑफिस में बैठते आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका कोई खास वजह? ये हमारे सदस्य, हमारे संगठन के सदस्य भाई, यदि हम अपने संगठन के आदमियों का साथ नहीं देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हाँ, संगठन में अपनी समस्या लेके आए थे। आइए मेरे घर, जैसे हम इनके घर तरफ मुड़े, ये बद्दी बद्दी गालियां देने लगी, तू मैं करने लगी। फिर हम अपने घर चले गए। इनका गार्ड भी साथ में था, नीला बरमूडा नीली शर्ट पहने था, वो भी बदतमीजी करने लगा। उसका भी वीडियो मेरे पास होगा, हम दिखाएंगे। फिर हम अपने घर, इनके डर की वजह से अपने घर हम भाग गए। करते हुए गार्ड के द्वारा गाली गलौज करते हुए वीडियो है आपके पास? आवाज है उसमें? नहीं, वो वीडियो नहीं है। उस वक्त हम अकेले थे तो हम वीडियो नहीं बना पाए। क्या? मेरा नाम राजीव कुमार वर्मा है और मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ लखीमपुर खीरी का। ये घटना श्यामनगर रामनगर कॉलोनी की है, जिसमें जो है क्या नाम इनका है, सुगम चंद वर्मा की पत्नी के नाम एक 741 स्क्वायर वर्ग फीट का जो है बैनामा हुआ है रोड के किनारे से। और उसके जस्ट पीछे के प्लाट के पीछे एक मंदिर पहले से बना हुआ था। तो उन्होंने जब मंदिर बना हुआ था, बैनामा करवाया, जो अपना प्लाट बनाना शुरू किया 2015 में, तो उन्होंने अपनी ही बैनामित जमीन का कुछ हिस्सा मंदिर के सहयोग में छोड़ दिया।
उसके बाद अपना मकान इन्होंने बनवाया और मंदिर साइड में इन्होंने छज्जा निकाला 2 फीट का। तो तब से आज तक कोई विवाद नहीं था। वहाँ पे मंदिर था, वहाँ पूजा पाठ होती थी, सारा कार्यक्रम वहाँ पे होता था, किसी से कोई भी विवाद आज तक नहीं हुआ। लेकिन अभी गत 3-4 दिनों से वहाँ पे एक विवाद खड़ा हो गया है। वहाँ मोहल्ले में पड़ोस में मंजू त्यागी एक विधायिका हैं श्रीनगर, उनका भी मकान है और वहाँ पे एक रिटायर्ड एसपी साहब कोई हैं RK राजवंशी, वो रहते हुए। तो उन लोगों ने क्या किया कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा हम इस यहाँ पे जो है इसके मंदिर के चारों तरफ बरामदा वगैरह हम निर्माण करना चाह रहे हैं। तो उनसे कहा गया कि भाई छज्जा 2 फीट निकला हुआ है, उसको छोड़ के आप निर्माण कर लीजिए, कोई विवाद नहीं है। जबकि हमने अपने बैनामित रकबे से कुछ ज़मीन हमने छोड़ दी मंदिर के लिए है। लेकिन इन लोगों की जिद है कि हम वो जो है छज्जा तोड़ के ही हम दीवार के बगल से अपना बरामदे का निर्माण, मंदिर के बरामदे का निर्माण करेंगे। तो इसी का विरोध करने के लिए सुगन चंद वर्मा और उनके परिवार के लोग जो है वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पे विधायिका वगैरह सब लोग पहुँचे और आपस में कुछ बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में जो है मामला कोतवाली पहुँचा। कोतवाली में पहुँचने के बाद ये हुआ कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन वहाँ भी नहीं सुलझा और इन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया और इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ जो है हरियाणा का मुकदमा दर्ज करके जो है कानूनी कार्रवाई इनकी तेज हो गई। वहाँ पे कुल मिला के इन लोगों ने ज़बरदस्ती काम शुरू किया, लेकिन हमारे सदर विधायक योगेश वर्मा जी ने जो है वहाँ पे जाके काम रुकवा दिया। कहा ऐसा है, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री के बाद इनका सरकारी नक्शा भी पास है। और जब ये बना रहे थे तब कोई विवाद नहीं था, अब विवाद बनने के बाद कौन सा विवाद है यहाँ पे? भाई इसका पहले निस्तारण हो जाए, उसके बाद आप निर्माण कीजिए। तो ये सारा चला आ रहा है। लेकिन अब हम लोग किसान संगठन वाले इसमें इसलिए हस्तक्षेप करें क्योंकि जिन लोगों को मैटर है, सुगन चंद वर्मा वो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं और ये पूनम वर्मा जो उनकी लड़की हैं, बेटी हैं, वो हमारे संगठन की जो है जिला प्रवक्ता हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर यदि हमारे संगठन के किसी पदाधिकारी के साथ कोई अप्रिय घटना होती, क्योंकि उनके पास संवैधानिक पद है और उनके पद के दबाव में सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, यदि कोई भी दुर्घटना हुई तो मैं यहाँ लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक जो धरना प्रदर्शन, जो भी हमसे कानूनी कार्रवाई हो सकेगी वो मैं करूँगा और इनको जो है न्याय दिला के रहूँगा। ये हमारी जो है प्रतिज्ञा हमारे संगठन की तरफ से पूरे दृढ़ निश्चय है। क्या लगता है आपको इस प्रकरण में न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब न्याय मिलने की बात यह है कि दबाव में, सत्ता के दबाव में सारे अधिकारी हैं। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम यहाँ से लखनऊ तक पूरा, अभी हम जाके मंडलायुक्त से बात करेंगे, मंडलायुक्त से नहीं बनती तो सीधे हम CM से मिलेंगे कि ऐसे ऐसे आपके जो है संवैधानिक पद पे बैठे विधायक लोग एक छोटी सी जमीन के लिए ऐसे बड़ा विवाद खड़ा करेंगे और नाजायज तरीके से उन लोगों पे मुकदमे दर्ज कराएंगे, उनको जेल भिजवाएंगे और पुलिस द्वारा धमकी दिलवाएंगे कि हम आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ये कोई सही बात है? कानून के तरीके में, कानून के दायरे में रहकर सारी कार्रवाई होनी चाहिए और संवैधानिक पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री शुभम चंद्र वर्मा है। मैं श्यामनगर मोहल्ले का रहने वाला हूँ। क्या मामला है, ये जो घटना हुआ है? कल मैं सुबह अपना प्लाट देखने गया था तो वहाँ पे RK राजवंशी जी थे। उनसे मेरी थोड़ा, उन्होंने मेरे ऊपर लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो हमने कहा कि लड़ाई झगड़ा ना करिए, जब मेरे पिताजी आ जाएं तो उनसे कहिएगा। तब विवाद बढ़ता गया। उसके मेरे पास सारे वीडियो भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मैं SP रह चुका हूँ और आज तक मैंने 50 इनकाउंटर भी किए हैं। तो हमने कहा कि मुझसे ये सारी क्यों बातें हो रही हैं, मेरे पिताजी से करिएगा। तो मेरे पिताजी को भी गाली गलौज करी, मतलब वो फिलहाल वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हम ही मौजूद थे अकेले, और कहा कि तुम्हारे पिताजी को मार डालेंगे। और तुम्हारे पिताजी मर भी गए। तो हमने कहा मर गए हैं, वो तो आ रहे हैं सामने से अब, तो जितनी बात है आप उनसे कहिए, मुझसे मत कहिए, क्योंकि हम उस वक्त हम अकेले थे और ये लोग कम से कम 20-25 लोग थे साथ।